स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आपको पता है कि 26 जुलाई को आपके 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है। आपको पता है कि जो भी वीडियो होते हैं स्टडी रिलेटेड, मेरे ज़्यादा वीडियो अब आते हैं और ये सब वीडियो जो है आपको तभी आता है जब लगे कि आपको जेन्युइन ये चीज़ें काम करेंगी आपके ऊपर। ठीक है, बस आपको थंबनेल बना के दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा थंबनेल भी आप देख सकते हैं किस तरह का थंबनेल है, ये मैं खुद से बनाया हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद से आप खुद से एनालाइज़ करिएगा, उसके बाद से आप खुद जो है कुछ दिनों के बाद से 4-5 दिन या 7 दिन के बाद से, 1 हफ्ते के बाद से हमको आके फिर इसी वीडियो पे कमेंट करिएगा कि सर मेरा स्कोर बढ़ा है कि नहीं। क्योंकि जो भी चीज़ें हम बताते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिकली अनुभव किए हैं, हम लोगों ने इंक्रीज़ किया है, तब हम लोग बताते हैं। नहीं तो ऐसे केवल रोज़ रोज़ वीडियो ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, ये सब काम मेरा नहीं होता है। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए स्पेसिफिक मैं किसी टेस्ट का यहाँ पर नाम लूँगा तो वो भी सही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ। आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से जहाँ पर आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं आपको डाल चुका हूँ, वन शॉट सीरीज़ मेरा देखिएगा तो सारा PYQ मैं एक्सप्लेनेशन के साथ करा चुका हूँ। या फिर आपके पास जो बुक्स होंगे आप एक बार मिलाइएगा, NCERT पैटर्न पे है कि नहीं। अगर साइंस पूछे जा रहा है तो क्या NCERT से साइंस पूछे जा रहा है कि नहीं, आप खुद से मैच करिएगा तो आपके खुद आइडेंटिफाई कर पाइए कि मार्केट में जो भी 1-2 टेस्ट सीरीज आपको भी पता है वो चीज़ें, तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई करके उसको आप दे सकते हैं या दे रहे होंगे तो आप दीजिएगा। और सप्ताह में मुश्किल से 1 या 2 टेस्ट दीजिए, और कुल मिला के जो है 3 और 4 टेस्ट काफ़ी होते हैं। क्योंकि जो है ई ऑप्शन जो परेशान करता है उसको समझने के लिए और थोड़ा सा अपने आप का थोड़ा सा आकलन करने के लिए। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि टेस्ट के मार्क्स आपके मोटिवेशन को, आपकी पढ़ाई के स्तर को डाउन ना कर दे। क्योंकि कई लोग का नंबर 50-55 आने लगते हैं तो कई लोग जो है पढ़ना भी छोड़ देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। लेकिन आप उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50-55 भी आ रहे हो तो स्कोर कहाँ इंप्रूव होकर जाएगा और क्यों कम स्कोर आ रहा है, मैं सब आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा टेस्ट देना है, कितना टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो पहले से बहुत देते आ रहे हैं तो आप एक आध टेस्ट देके आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर PYQ के साथ आप जा सकते हैं कि BPSC PYQ देख सकते हैं हमारे वीडियोज़, या फिर आप PYQ लगा सकते हैं अपने हिसाब से। अब सबसे बड़ी बात आती है कि स्कोर सर इंप्रूव कैसे करेगा, आप इसके लिए आए हैं और आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा इस चीज़ को कि कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहला रामबाण स्कोर इंप्रूव करने का तरीका क्या है, सुनिए। आपका पहला रामबाण क्या हो गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर बिहार स्पेशल आप कर लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हम बिहार स्पेशल लास्ट में करेंगे। खैर जो है बिहार स्पेशल तो आसान ही होता है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन अगर आप गलत कर पा रहे होंगे या विविध कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिहार स्पेशल आपको अच्छे से कर लेना है। आप देखिएगा उसके बाद नंबर आपके बढ़ेंगे कि नहीं। अगर आपने कर लिया तो इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं, आपका ये बना हुआ है। ठीक है, तो मैं 2 फेजेस में बताऊंगा कि कैसे स्कोर बढ़ता है। तो एक बिहार स्पेशल अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि जो भी आपके करेंट के कुछ डाटा होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं और वहाँ से आपको 15, 17, 18 क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं, तो सोचिए अगर स्कोर आपके 55, 60 भी आ रहे होंगे तो अगर 15, 20 नंबर, 25 नंबर उसमें ऐड करोगे तो 85, 90 के आसपास आराम से चले जाओगे आप, 90, 95 के आसपास। तो किसी तरह की परेशानी की बात ही नहीं है। अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट, मैं केवल इंडिया की बात, यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बिहार का होता है। लेकिन आपको यूनियन को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल के एग्जाम में आपने देखा होगा कि यूनियन के भी पूछे गए हैं। खैर ये तो ऑडिटर का एग्जाम था जहाँ पे इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट मतलब कि इसमें सब्जेक्ट स्पेशल पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे बजट करना है बिहार का। अब सर कहिएगा सर कहाँ से करें। देखिए बहुत सारे बुक में, मैगजीन में आपको दिया रहता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिया है। तो मैं इसको कंसाइज तौर पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 से 4 दिनों के अंदर में जल्द से जल्द जो है इकोनॉमिक सर्वे बजट को मैं अपने चैनल पर लाऊंगा। तो जो लोग भी नए होंगे इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द से जल्द हमारे चैनल पर आपको मुश्किल से 3 या 4 पेज में आता है और बस वही कंसाइज डाटा आते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब होता क्या है कि सारे स्टूडेंट सारे डाटा याद कर लेते हो, पता चलता वहाँ कुछ भी याद नहीं आता है। तो आपके जो भी काम के डाटा होंगे वो मैं लेके आऊँगा। जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, उसको मैं करूँगा। ठीक है, दूसरा चीज़ तो इकोनॉमिक सर्वे बजट कर लेना है, बिहार स्पेशल कर लेना है। तीसरा पॉइंट जो है एक फॉरेस्ट रिपोर्ट कर लेना है। किसका, यूनियन और बिहार दोनों का, इंडिया और बिहार दोनों का करना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट आपने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। चौथे पॉइंट पर चलते हैं। तो चौथा एक बेहतरीन पॉइंट बनता है, आपको एक डाटा होता है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
NFHS का डाटा जो होता है, अभी लेटेस्ट डाटा 2026 का मतलब ये कंडक्टेड ड्यूरिंग 2023-24 का है, लेकिन ये जो है आपको नया डाटा है सबसे, जो कि NFHS 6 के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बीपीएससी हमने पिछले साल भी करवाया था, बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, याद होगा, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बीपीएससी पूछा था। तो इसको आपको द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है आपको अच्छे से कर लेना है। कौन कराएगा? हम कराएंगे, ठीक है। 5वां पॉइंट जो है आपका, एक रिपोर्ट आता है जिसको कहा जाता है कि PLFS रिपोर्ट, और कल के एग्जाम में जो है 2, 3, 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किससे? PLFS स्कीम, PLFS से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो PLFS जो है 2026 का, आपको इसको अच्छे से कर लेना है। इतनी चीज़ें हो गई। तो एक तो बात हो गया कि क्या करना है, क्या छोड़ना है, ये चीज़ें आपको हो गया। छठा पॉइंट है, जो करंट अफेयर्स आप कर रहे होंगे, तो करंट अफेयर्स में क्या करना है कि बिहार करंट भी आपको क्या करना है, पढ़ना शुरू कर देना है। और बिहार करंट अफेयर्स में जो चार्ट दिए गए होते हैं कि कुछ अपॉइंटमेंट्स हो गया या फिर डे वाइज दिए होते हैं, तो उसको अच्छे से बिहार करंट को आपको कर लेना है। तो इतने पॉइंट हो गए। और साथ ही साथ नेशनल और यूनियन करंट में, अगर नेशनल करंट में अगर आप आते हैं, तो 8वां पॉइंट या 7वां पॉइंट जो भी पॉइंट होगा आप ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या करना है आपको कि हम प्रतियोगिता दर्पण करा रहे हैं, तो उसको जितना हम डाल रखे हैं उसको देखना है, और जल्द से जल्द आपको उसके आगे आएगा। देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर अच्छा टेस्ट सीरीज होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं आपके। मैं एग्जाम की भी बात कर रहा हूँ। और एक 9th पॉइंट जो हो गया आपका, अब एक तो ये आपका पूरा सेशन हो गया। ये अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बढ़ जाएंगे, मेरा ये दावा है। और एक्चुअली क्या होता है ना कि आप शुरू में आप पढ़े नहीं होते हैं, ना बिहार करंट पढ़े रहेंगे, ना इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ रहेंगे, ना आप NFHS का डाटा पढ़े रहेंगे, ना आप PLFS का डाटा पढ़े रहेंगे, ना फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़े रहेंगे। तो आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करेगा। और एक 9वां पॉइंट मेरे को याद था, वही सेंसस वाला, जो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, 2011 का सेंसस, और उसमें कास्ट सर्वे भी मैंने डाल रखा है। जाके वन शॉट वाला मेरा सीरीज़ देखिएगा, उसमें सारा आपको ये वीडियो पढ़े होंगे। छोटा 20 मिनट में 18 मिनट का वीडियो होगा मेरा। 15-20 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ जाएंगे। दूसरा चीज़ कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है। अब सब कोई बताता है कि कमियों को जानिए, कहाँ गलती कर रही है जानिए। भाई, उससे केवल काम नहीं चलेगा। अगर किसी क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हैं, तो क्या क्वेश्चंस आपने किस क्वेश्चन को कभी कहीं देखा है? क्या क्वेश्चन को पहले कहीं देखा है? या क्वेश्चन को देखा है तो देख के क्वेश्चन को भूल गए हैं, या फिर उस क्वेश्चन को कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, या फिर उस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं कभी। तो देखिए, जो पढ़ा ही नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं बनता, उसको स्किप ही करिए आप। लेकिन जो क्वेश्चन आप अगर देखे हुए हैं और सिली मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको जाके वैसे सिली मिस्टेक को आपको जल्द से जल्द दूर करना है। 2-3 नंबर आपके यहाँ से तुरंत बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन आपने मिस्टेक किया, क्या क्वेश्चन वो आपने सिली मिस्टेक किया, या फिर क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर कभी नहीं पढ़ा है तो कभी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ये सब जो मैंने डाटा बता रहा हूँ, अगर यहाँ का क्वेश्चन है तो पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जहाँ से आपको लग रहा है कि अगर PYQ में भी कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता है और टेस्ट सीरीज में आ गया है, और वहाँ से क्वेश्चन आपके अगर नहीं बन रहे, तो कोई बात नहीं, बस उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ज़्यादा उसमें गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ पर सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको ठीक करिए। अगर OMR गलत रंग रहे तो उसको सही करिए। अगर ऑप्शन ई जो है नहीं अटेम्प्ट करने की जगह पे आप अच्छे से नहीं ले पा रहे, तो उसको ठीक करिए। और जो भी सिलेबस देखिए, तो यहाँ से जो है ये जो करिएगा, 3 से 4 नंबर आपके यहाँ से बढ़ जाएंगे। तो 15 से 20 नंबर वहाँ मैंने बोला, पीछे 8-9 टॉपिक्स मैंने बताया, और 3 से 4 नंबर यानी 25 नंबर के आसपास यहाँ से इंप्रूव हो जाएंगे। और मैं एक लास्ट मंत्र बता रहा हूँ आपको कि अंतिम में क्या करना है, कि अंतिम समय में क्या होता है ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट का आपका रिविजन नहीं हुआ रहता है। मान के चलिए कि आपने बहुत पहले का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा है, बहुत पहले का ज्योग्राफी पढ़ रखा है, बहुत पहले का पॉलिटी पढ़ रखा है, बहुत पहले का मतलब 15-20 दिन में भूल जाता है आदमी थोड़ा बहुत, तो डाटा मिस्टेक होने लगती है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे क्या होगा कि आप चीज़ों को तुरंत रिवाइज करके जाइएगा, या फिर अभी तुरंत एक बार रिवाइज कर लीजिए 1 हफ्ते में चीज़ों को, तो वहाँ से 5 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अब इस तरीके को अपनाइए। ये वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा, और अगर स्कोर नहीं बढ़े तो यहाँ पर फिर आगे कमेंट करिए कि सर आपने जितने तरीके बताए थे सारे को मैंने 8-9 पॉइंट बताए थे उसको रिवाइज करने का, और वो सारा मैं कोशिश करूंगा अपने चैनल पर जल्द से जल्द अवेलेबल मैं करवा दूं। उस पर मैं काम कर रहा हूं। और जो भी मेरा इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा, आपको मैक्सिमम चैनल पर देखिएगा तो सारा हिंदी मीडियम में ही आता है। लेकिन मेरा इकोनॉमिक सर्वे जो बजट आएगा, सारा टर्म जो है, जैसे ये नहीं कि मैं अंग्रेज बनकर लिखूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर राजस्व घाटा है तो फिजिकल डिफिसिट वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आपको राजस्व घाटा ब्रैकेट में फिजिकल डिफिसिट ऐसे करके आपको लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है, आपको राजकोषीय घाटा है तो फिजिकल डिफिसिट, इस तरह से चीज़ें आपको करके वहाँ पर लिखी गई होंगी, ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। और इंग्लिश जो है ज़्यादा इकोनॉमी के लिए आसान होता है। तो इन पॉइंट्स को अपनाइए, देखिए करके। और फिर मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि अगर आपके टेस्ट में अगर 55-60 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर 55-60 भी आ रहे हैं तो, क्योंकि मैंने कहा कि इस स्कोर को आपको 1 हफ्ते में जो है
30 नंबर तक, 25 से 30 नंबर बढ़ाया जा सकता है अगर ईमानदारी से काम करिएगा। और एक आखिरी पॉइंट कि जो भी आपके जो है स्टडी आवर है ना, उसको बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है। अब बढ़ाइए तो कैसे, टारगेट सेट करके कि हाँ आज जो है हमको मेडाइवल को क्या करना है, पूरा आपको रिवीजन करना है। आज जो है 2 दिन में ज्योग्राफी को पूरा हमको रिवाइज कर लेना है, 1 दिन में पूरा ज्योग्राफी को रिवाइज कर लेना है। तो ऐसे टारगेट सेट करिएगा तो आपको एक टारगेट भी पता चल जाएगा कितने दिनों में आप क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा छोटा टारगेट बनाइए डेली बेस पे, और एक टारगेट बनाइए लंबा कि 1 हफ्ते में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक दिन का टारगेट से ही लंबा टारगेट बन सकता है, उससे आइडिया लग जाएगा सिलेबस को कितने बार आप रिवाइज कर पाएंगे। जितने बार सिलेबस को आप रिवाइज करेंगे उतने ही स्कोर आपके क्या होंगे एग्जाम में इंप्रूव करेंगे। और कोशिश करें कि एलिमिनेशन प्रोसेस जो है अपना, ये मैं कोशिश करूँगा इस पर एक वीडियो में लाऊँ। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं समझ आधारित होते हैं, जिसको एलिमिनेट करके क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस लगाने की भी कोशिश करिए, जैसे जो बड़े ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको एलिमिनेट करके आसानी से आंसर तक पहुंचा जा सकता है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके 4 स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन उसमें मात्र 1 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट पता होने के बाद उसका आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा अटेम्प्ट करके दिखाने का आपको, ताकि आपको आइडिया लगे और चीज़ों को आसानी से कर सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो लंबा नहीं करते, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।